चार्ली चोपड़ा नाम की एक वेब सीरीज सोनी लिव पे रिलीज हुई है। इसका एक एपिसोड आया था कई टाइम पहले, जो कि मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन अब जो बाकी के जितने भी एपिसोड है वो रिलीज हो चुके हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। मैं पहले बता दूं, इस सीरीज में गालियां गलौज सुनने को मिलेगी, तो फैमिली के साथ देखना नहीं देखना वो आपका ऑप्शन है। बाकी कोई न्यूड व्यूड सीन इसमें नहीं है। कहानी की दोस्तों बात करूं तो भाई एक चार्ली नाम की लड़की है, उसका मंगेतर जो है वो मर्डर केस में फंस जाता है, और अब उस केस से चार्ली खुद उसके मंगेतर को निकालने वाली, यानी कि जो केस है वो चार्ली खुद सोल्व करने वाली है। तो इन शॉर्ट ये एक मर्डर मिस्ट्री है, और अंत में किसने मर्डर किया है, क्यों किया है, वही हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, आपने विशाल भारद्वाज की फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि विशाल भारद्वाज की जो फिल्में होती है ना, वो स्लो फेज में होती है। अगर मान लो विशाल भारद्वाज की फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है या फिर कुछ और, मतलब कि मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, तो पहले स्टोरी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे जो भी ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, और धीरे धीरे क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। यानी कि विशाल भारद्वाज की फिल्म आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा, ये डायरेक्ट भी विशाल भारद्वाज ने की है, स्टोरी भी विशाल भारद्वाज की है। तो इस सीरीज के साथ वही है, धीरे धीरे स्टोरी आगे चलती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, और धीरे धीरे इसके जो ट्विस्ट आते हैं, फिर अंत में ट्विस्ट टर्न्स मिस्ट्री सब कुछ खुलता है। तो भाई स्लो फेज वाली स्टोरी है, और स्लो फेज आपको देखना पसंद है तो ही आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज में जो कलाकारों की भरमार है, यानी कि एक दो ट्रक भर के इस सीरीज में कलाकार है, तो सीधी बात है आप किसी भी कलाकार के साथ इमोशनली अटैच तो नहीं हो पाओगे। शुरू के 1 2 3 एपिसोड में तो आपको यह कंफ्यूजन रहेगा कि इस बंदे का इस बंदी के साथ क्या रिलेशन है, इस बंदे का इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है, इस बंदे का नाम क्या है, वो बंदा कौन है, ये कहां से आया। तो आपको शुरू के 2-3 एपिसोड में तो यही याद रखना थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो पूरा फोकस के साथ इस सीरीज को देखना पड़ेगा। लोकेशन काफी अच्छे है, म्यूजिक जो है वो जब स्पेशली थ्रिल वाले मोमेंट आते हैं ना, तब जो बीजीएम बजता है वो डेफिनेटली आपको इंप्रेस करेगा। बाकी जो लाइटिंग का यूज हुआ है जिस तरह से, वो भी आपको इंप्रेस करेगा। कई कई सीन में कई बार जो चार्ली होती है वो हम ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात करती है, और वो वन लाइनर ही होती है, वन लाइनर पंच होता है, जो कॉमेडी होता है वो भी आपको इंप्रेस करेगा। तो देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट बात करूं तो स्लो फेज है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और अंत में जाकर इसकी जो मिस्ट्री है वो सोल्व होती है। अंत में 2 ट्विस्ट है, तो हो सकता है पहला जो ट्विस्ट है वो आप गेस कर लो, और ये वही लोग गेस कर पाएंगे जिन्होंने आगे ऑलरेडी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिल सीरीज फिल्म में ऑलरेडी बहुत सारी देखी हुई है। और अगर नहीं देखी है इस टाइप की फिल्में तो शायद आप पहला वाला सस्पेंस गेस नहीं कर पाओगे, मैंने कर लिया था। और दूसरी बात भाई, जिन लोगों को मिस्ट्री देखना पसंद है, फैन है, तो इन लोगों को ये सीरीज डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि देखनी चाहिए। थोड़ी स्लो है लेकिन फिर भी आप फैन है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। बाकी जिन लोगों को कुछ फास्ट फेज में यूं होना चाहिए और स्लो फेज बिल्कुल पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए ये देखने लायक नहीं है। डेफिनेटली आप लोग 1-2 एपिसोड देखने के बाद ही इसे बीच में छोड़ दोगे। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार। धन्यवाद।